नमः शिवाय। मैं हूं राजेश सिंह और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं रवि शेखर सिन्हा जी। ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी के बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी हम कुछ भी इनसे पूछते हैं तो साइंटिफिक और मेटलिस्टिक और संसारिक तरीके से इतने बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो मेरा सवाल यह है रवि शेखर जी कि जो औरतें अपने माथे पे जो बिंदियां लगाती हैं या कान में जो बाली पहनती हैं या पैरों में जो पायल पहनती हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या सिर्फ श्रृंगार के रूप में ये पहनती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को मैं आप सबको और आप सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमारे सनातन में फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए 16 श्रृंगार की बात की गई है, लेकिन ये सिर्फ 16 श्रृंगार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि कोई मामूली इंसान नहीं थे, उन्हें सब पता होता था। क्योंकि हमारा जो सनातन है और हमारे जो ग्रंथ है वो साइंस बियॉन्ड साइंस है। अभी वहां तक साइंस को पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है कई सदियां भी लग जाएं। ये 16 श्रृंगार जो हैं वो मामूली चीज नहीं होती है, इसके पीछे बहुत रहस्य छुपा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बिंदी, औरतें ज्यादातर अपने सर पे बिंदी लगाती हैं, या हम पुरुष कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो तिलक लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? ये दोनों आईब्रोज के बीच में, फोरहेड पे। और जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनमें से यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का जो पॉइंट है इसी जगह होता है, बिल्कुल। इसको भ्रू मध्य बोलते हैं यहाँ पे। और बिंदी लगाने की एग्जैक्ट यही जगह होती है। अब जब कोई बिंदी लगाती है, कोई औरत बिंदी लगाती है, तो बिंदी लगाने में क्या होता है, उसको प्रेस करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर आएगा, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो यहाँ से एक वाइब्रेशन पैदा होता है, यहाँ की नसें दबती हैं, उनके अंदर हलचल पैदा होती है और ये उनके माइंड को डेवलप कर देता है, उनके आज्ञा चक्र को जागृत करने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि औरतों के पास 6 सेंस होता है, पुरुषों के बारे में नहीं कहा जाता है। कहते हैं ना कि औरतों के पास 6 सेंस होता है, वो बहुत जल्दी किसी चीज को समझ जाती है। किसी ने टच किया तो किस मकसद से टच किया उनको पता चल जाता है। हम पुरुषों को पता नहीं चलता, क्योंकि हम तिलक कैसे लगाते हैं, यूं जैसा टच किया, यूं टच किया, बस हो गया। वो प्रॉपर बिंदी लगाती है तो बाकायदा ऐसा ऐसा करके उसको अच्छे से शेप में लाकर या प्रेशर लगाकर उसको दबाती है, आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। रही बात कानों में बाली, तो आपने देखा होगा कि 90% मेल पर्सन जो होते हैं एक सर्टेन एज के बाद, आफ्टर 60-65 के बाद बहरे होने लगते हैं। उनके कान के सुनने की ताकत कम होने लगती है। जो मेल होते हैं, मेल पर्सन, उनको कान की मशीन लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि औरतें कोई बहरी हो जाएं या उनके कान खराब हो। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि हमारी ये जो कान की नसें हैं, स्पेशली ये जो हमारा नीचे का जो लटकता हुआ ये हिस्सा होता है, जो एकदम सॉफ्ट हिस्सा होता है, यहाँ पे होल करते हैं। ये होल करते ही हमारे कान की जो नस है, जो सुनने की शक्ति, हमारे श्रवण शक्ति को बार बार उसमें खिंचाव पैदा होने से उस नस को एक्टिव रखती है, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होता है, फ्लो में होता है। इसके लिए ज्यादातर मेल बहरे होते हैं, फीमेल बहरे नहीं होती। हाँ, लेकिन आजकल का जैसा माहौल है, आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनमें से लड़कियां ये सब ऑड फैशन समझती हैं, कौन कान में बाली पहने, कौन ऐसे लटका कर घूमे, तो लड़कों की तरह रहने की कोशिश करती हैं, तो वो लड़कियां फिर आगे चल के बहरी होती हैं। और पुराने जमाने में आपने नोटिस किया होगा कि जो राजा महाराजा होते थे वो भी कान में कुंडल पहनते थे, दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। इसका प्रमाण महाभारत, रामायण आप उठाकर देख लीजिए, सारे कैरेक्टर कानों में बाली पहनते थे। तो उस जमाने में लोग इतने होशियार थे, इतने समझदार थे, इस साइंस को जानते थे कि हमें बहरा नहीं होना है, तो कान को मजबूत रखने के लिए कानों में बालियां लटका के रखते थे, वजनदार चीज पहनते थे। तो आज भी ये चीजें काम करती है। इसमें धातु का बड़ा महत्व होता है। सबसे अच्छा तो सोना होता है, गोल्ड के अंदर वैसे बहुत ताकत होती है, उसके अंदर फायर होती है, गर्मी होती है गोल्ड के अंदर। कुछ लोग चांदी पहनते हैं, चांदी में ठंडक होती है। तांबा पहनते हैं, तांबा में भी गर्मी है। तो किसी भी धातु की कोई भी चीज अगर कान में पहन लिया जाए और कान के नसों को खींचता रहे नीचे की तरफ, तो इससे हमारे सुनने की शक्ति बरकरार रहती है, तो मतलब और बहरापन नहीं आता। मतलब हम लोगों को भी लगाना चाहिए, हर किसी के लिए है ये। आज भी आप देखेंगे राजस्थान के जितने भी मारवाड़ के लोग होते हैं, अक्सर दोनों कान में बाली पहनते हैं वो लोग। और पायल का क्या है? हाँ, साइंटिफिक रीजन? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शरीर में जो एक नसों का जंक्शन होता है वो हाथ की कलाई पे होता है और पैरों के एंकल के पास होता है। सारी नसें वहां जाकर मिलती हैं और वहां से हमारे पैर की 5 उंगलियां, हाथ की 5 उंगलियां चलती हैं, जहां अलग अलग नसें उस पर डिवाइड होती हैं। अब आपने सुना होगा अगर किसी को हार्ट अटैक आता है
तो पहले उसको जो स्टंट लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं? पैर के अंगूठे के नस के थ्रू स्टंट डालते हैं जो हार्ट तक जाता है। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारे हार्ट की नसें हैं, जो नर्व है, वो हमारे पैर के अंगूठे तक फैला हुआ है, सीधा वहां से यहां तक है। आपने प्राय सुना होगा, पुलिस वाले अगर किसी क्रिमिनल को टॉर्चर करते हैं, उसके पैरों पे प्रहार करते हैं, पैरों पे पीटते हैं, उसके पैर के तलवे पे पिटाई करते हैं। उससे क्या होता है? उसके ब्रेन पे, उसके हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, अंदरूनी चोट लगती है, क्योंकि हमारे पैर की नसों से हमारे दिल का और दिमाग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए जब पैर में पायल पहना जाता है, जो औरतें पायल पहनती थीं, तो उनके पैरों में दर्द नहीं होता था। क्यों? कि पायल के वजन से चलते समय या रोटेट होते समय नसों को वो वहां पे एक्यूप्रेशर देता था, नसें रोटेट होती रहती थी। उसकी रोटेशन की वजह से, पायल की रोटेशन की वजह से उनके पैरों में ताकत रहती थी, उनका दिल अच्छा होता था, उनको हार्ट अटैक नहीं आता था, ब्रेन उनका शार्प होता था, मेमोरी अच्छी होती थी, हार्ट अटैक तक भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पुराने जमाने में बीमारियां कहाँ थी? कभी सुने भी नहीं आता किसी औरत को हार्ट अटैक आया हो। हाँ, पुरुषों को होता था, क्योंकि पुरुष नहीं पहनते थे पैरों में पायल वगैरह। क्यों पहने भाई? ये तो औरतों का श्रृंगार है। लेकिन हाँ, आपने सुना होगा कोई जमींदार होते थे जो पैरों में एक कड़ा पहनते थे, मोटा सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहना कर सामंत लोग होते थे, जमींदार होते थे, पैरों में कड़ा पहनते थे, बड़े मजबूत और हट्टे कट्टे उनको दिखाए जाते थे, पहलवान दिखाए जाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे, मजबूत होते थे। अब जैसे जैसे हमारे कल्चर खत्म होता जा रहा है, तो धीरे धीरे इंसान एक उम्र के बाद कमजोर होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसी भी स्थिति आ जाती है, इंसान चलने फिरने के लायक नहीं होता, वो छड़ी का सहारा लेता है, किसी के कंधे का सहारा लेकर चलता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझने की, कि ये मामूली चीजें नहीं है, ये 16 श्रृंगार नहीं है। एक्चुअली ये इंसान को हेल्दी रखने का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं बिंदी लगाते हैं तो याज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है? बिल्कुल। बाली अगर हम पहनते हैं तो हम सुनने की जो क्षमता है वो लॉन्ग लाइफ तक रहता है। बिल्कुल। और जब पायल हम पैरों में लगाते तो पहनते ब्रेन हैं और हार्ट, तो ब्रेन और अच्छा हार्ट का फंक्शन जो करता है। बहुत अच्छा फंक्शन होता है। बिल्कुल। बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया। सो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में करें, और हर एपिसोड में कोई ना कोई बेहतरीन सवाल हम पूछेंगे जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो और काफ़ी कुछ आप इसका फ़ायदा ले सके। और हम फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए सवाल के साथ। और रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हम लोग अगले एपिसोड में किसी अगले सवाल के साथ दर्शकों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय, बाय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।